ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के बलभद्र खंड का दूसरा अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे श्री बलभद्र जी के अवतार की तैयारी। तो ये शुरू करते हैं। प्राण विपाक मुनि ने कहा, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कहने पर 1000 मुख वाले अनंत जाने के लिए तैयार होकर अपनी सभा में जाकर विराजित हुए। उसी समय सिद्ध, चारण और गंधर्वों ने आकर अत्यंत विनीत भाव से सिर झुकाकर उन्हें सब ओर से नमस्कार किया। इसके बाद ताल के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा वाले दिव्य रथ में घोड़े जोतकर सुमति नामक सारथी उनके सम्मुख उपस्थित हुआ। शत्रु की सेना का विदारण करने वाला, मूसल दैत्यों का कचुम्बर निकालने वाला हल और ब्रह्म नामक कवच भी उनके सामने आकर उपस्थित हो गया। तदंतर वहां सबके देखते देखते बलभद्र जी की सभा में श्री शेष जी रमा वैकुंठ में पधारे। उनके 1 सहस्र फनों पर मुकुट सुशोभित थे। सिद्ध चारण गण चमन डुला रहे थे और पांडिनी और पतंजलि आदि मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे। ऐसे वे शेष जी आकर स्तुति करके संकर्षण के श्री विग्रह में विलीन हो गए। उसके बाद अजीत वैकुंठ से सहस्रवदन शेष जी का वहाँ शुभागमन हुआ। वे अजेक पाद, अहिवृंद, बहुरूप, महद आदि रुद्रों से घिरे हुए थे। भयंकर प्रेत और विनायक आदि उनके चरणों ओर से फैले थे। बलराम जी की सभा में आकर शेषनाग ने उनका स्तवन किया और स्तवन करने के पश्चात वे स्वयं उन्हीं के शरीर में विलीन हो गए। तदंतर श्वेत दीप से कुमुद और कुमुदाक्ष आदि प्रधान पार्षदों के द्वारा सेवित 1000 फनों के ऊपर विराजमान मुकुटों से सुशोभित नीलांबरधारी श्वेत पर्वत के समान प्रभा वाले नील कुंतल की कांति से मंडित भयंकर रूप वाले शेषजी पधारे और वे भी सबके देखते देखते अनंत के देह में विलीन हो गए। फिर इसी समय इलावत वृक्ष से शेषजी आए। वे भगवती पार्वती की करोड़ों दासी स्त्रियों के यूथों से घिरे हुए थे। मुकुट मंडित 1000 मुख वाले शेषजी चमचमाते हुए किरीट, कुंडल और बाजूबंद से सुशोभित थे। सभा में आकर वे भी भगवान अनंत के श्री विग्रह में प्रवेश कर गए। तदंतर पाताल के 20,000 योजन नीचे से शेषजी आए। वे 1000 मुख वाले शेषजी भगवान की तामसी कला से संपन्न थे। उन्होंने अत्यंत अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान किरीट धारण कर रखा था। व्यास, पराशर, सनक, सनंतन, सनातन, सनत कुमार, नारद, सांख्यान, पुलत्स्य, बृहस्पति और मैत्र आदि महर्षियों की सनधि से उनकी अपार शोभा हो रही थी। वासुकी, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, कुहक, कालिय, तक्षक, कंबल, अक्षतर और देवताती नागराज उन्हें चवन डुलाए रहे थे। कस्तूरी, अगरू, केसर और चंदन के द्वारा अनुलिप्त बहुत सी नागकन्याएं उनको सेवा कर रही थीं। सिद्ध, चारण, गंधर्व और विद्याधरों के द्वारा उनका यशोगान हो रहा था। हाटकेश्वर, त्रिपुर, बल, कालके, कली और निवात, कवच आदि दैत्य उनके अनुयायी होकर आगे आगे चल रहे थे। 11 रुद्र व्यूहाकार से उनके आगे आगे और कस्तूरी, मृग, कामधेनु और वरुण उनके पीछे चल रहे थे। वीणा, मेनु, मृदंग, ताल और दुदुम्बी के शब्द हो रहे थे। वे फनीधार गजराज के समान तीव्र गति से वहां पधारे। उनके एक फन पर ये सारा भूमंडल सरसों के दाने की प्रतीत हो रहा था। ऐसे शेष जी वहां आकर भगवान महाअनंत के श्री विग्रह में प्रविष्ट हो गए। सभा के संपूर्ण पार्षदों ने इस विचित्र लीला को देखा और वे उन्हें परिपूर्णतम भगवान समझकर सर्वथा अवनत और आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर अनंत मुख महान अनंत भगवान शंकरशन ने सिद्ध पार्षदों से कहा, भूमि का हरण करने के लिए भूमंडल पर चलूंगा, इसलिए तुम लोग जाकर यदुकुल में जन्म ग्रहण करो। तदंतर वे सुमति सारथी से बोले, तुम बड़े बलवान और शूरवीर हो, तुम यहाँ ही रहो, किसी प्रकार का शोक ना करो। जिस समय युद्धाभिलाषी होकर मैं तुम्हें याद करूँगा, उसी समय ताल चिन्हित दिव्य रथ को लेकर तुम मेरे समीप आ जाना। हे हल और मुसल, मैं जब जब तुम्हारा स्मरण करूँ तब तब तुम मेरे सामने प्रकट हो जाना। कवच, तुम भी वैसे ही प्रकट होना। हे पाणिनि आदि, व्यास आदि तथा कुमुद आदि मुनियों, हे कोटि कोटि रुद्रों, गिरजापति शंकर जी, 11 रुद्रों, गंधर्वों, वासुकी आदि नागराजों, निवातक वाजादि दैत्यों, हे वरुण और कामधेनु, मैं भूमंडल पर भारतवर्ष में यदुकुल में अवतार लूँगा। तुम सब वहाँ आकर सदा सर्वदा मेरा दर्शन करना। प्राण विभाग मुनि कहने लगे। इस प्रकार आज्ञा पाकर वे सभी अपने अपने स्थानों को चले गए।
उनके चले जाने के अनंतर भगवान अनंत ने नाग कन्याओं के यूथ से कहा, मैं तुम्हारा अभिप्राय जानता हूँ। तुम सभी तपस्या के द्वारा गोपों के घर जन्म लेकर मेरा दर्शन करना। किसी समय कालिंदी के तट पर मनोहर रास मंडल में तुम्हारे साथ रास करके मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। तदंतर निवातक कवचों के काला राजा कली ने हाथ जोड़कर प्रभु के चरण कमलों में पुष्पांजलि अर्पण की और भगवान के चरणों में मस्तक टेक कर कहा, भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या काम होगा, आप जहाँ पधारेंगे वहाँ ही मैं चलूँगा। पिताजी आपके वियोग में मुझे महान दुख होगा, आप भक्तवत्सल हैं, अतः मुझे साथ ले चलिए। इस प्रकार प्रार्थना सुनकर भगवान अनंत ने प्रसन्न हो उन अपने भक्त कलिराज से कहा, तुम मेरे साथ सुखपूर्वक भारतवर्ष में चलो। तुम वहाँ कौरव कुल में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा बनो। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, तुम्हें युद्ध सिखाऊंगा। इस प्रकार कहने पर उन्हें नमस्कार करके राजा कली अपने स्थान पर चला गया। उसी कली तुमने दुर्योधन के रूप में जन्म लिया है। भगवान विष्णु की माया से तुमको अपने स्वरूप की स्मृति नहीं है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल तीसरा अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।